मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ। मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं शक्ति, भक्ति, त्याग व बलिदान का प्रतीक माना जाता हूँ। शक्ति के लिए मेरे महाराणा प्रताप, जिनके नाम से मुगल कांपते थे। भक्ति के लिए मेरी मीराबाई, जिन्होंने अपनी भक्ति में श्री कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। त्याग के लिए मेरी दासी पन्नाधाय, जिन्होंने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। बलिदान के लिए जाने जाने वाली मेरी रानी पद्मिनी, जिन्होंने मेरे मेवाड़ की आन बान शान को बचाने के लिए 16,000 रानियों सहित जौहर कर लिया था। मैं चित्तौड़गढ़ एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता हूँ। मैं लगभग 700 एकड़ में 13 किलोमीटर लंबी दीवार के साथ में घिरा हूँ। मैं राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर तथा उदयपुर से 116 किलोमीटर दूर स्थित हूँ। मैं चित्तौड़गढ़, जब मैं मेरे शासकों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है मेरे शासक कितने महान हुए होंगे, जिन्होंने मुझे दूसरों के हाथों में न जाने दिया और मेरी आन बान शान को बचाने के लिए खुद को बलिदान दे दिया। है प्यारे वीरों, जब आप मेरे किले में प्रवेश करेंगे तो आपको 7 द्वारों से गुजरना पड़ेगा, जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रथम गेट पाडल पोल, उसके बाद हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, जॉर्डन पोल, राम पोल। जब आप निहारेंगे तो आप पाएंगे इनमें कलाकृति एवं संस्कृति का अनोखा संगम है। इन गेट को पार करने के पश्चात आप टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं, जहां इसका शुल्क मात्र 40 रुपए है। उसके बाद आप थोड़ी ही आगे चलने पर आपको महल दिखाई देगा, जिसे कुंभा महल कहते हैं। आइए वीरों, में आपको कुंभा महल के दर्शन करवाता हूँ। कुंभा महल में प्रवेश करते ही आपको एक अस्तबल दिखाई देगा, जहां महाराणा कुंभा के 7 घोड़े बंधा करते थे। आप जब मेरे इस महल को निहारेंगे तब आपको लगभग यह एक खंडर के रूप में ही दिखाई देगा। इसमें 2 भाग बने हुए हैं, जिनको जनाना और मर्दाना महल कहा जाता है। जनाना में रानियां रहा करती थी तथा मर्दाना में पुरुष रहा करते थे। ये वही कुंभा महल है जहां पर राणा उदय सिंह का जन्म हुआ था और दासी पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था तथा उदय सिंह को बचाकर वह कुंभलगढ़ ले गई थी। मेरे महाराणा कुंभा ने यहाँ पर 1433 से 1468 तक राज किया। इस समय उन्होंने 32 किलो का निर्माण करवाया था। मेरे यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई है, जिसको आप आज भी देख सकते हैं। यह गोमुख कुंड में जाकर खुलती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे बंद कर दिया है। ये जो आप झरोके देख रहे हैं, इन झरोकों से मेरे महाराणा कुंभा सूर्य को देखकर उनकी पूजा कर अन्य जल ग्रहण करते थे। लेकिन कभी सूरज नहीं निकलता था तो उन्होंने इसके लिए 50 किलो का सोने का सूर्य बनवा रखा था। उसे देखकर ही वो अन्न जल ग्रहण करते थे। यहाँ से थोड़ी ही दूर चलने पर आपको जौहर स्थल दिखाई देगा। जब मैं इस जौहर स्थल को निहारता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं और मैं सोचता हूँ कि मेरी कितनी महान रानियाँ होंगी, जिन्होंने मेरी आन बान शान को बनाए रखने के लिए अपने आप को जौहर कुंड में बलिदान दे दिया। यहाँ पर मार्च के महीने में एक मेला लगता है, जिसे जौहर मेला कहा जाता है। यहाँ पर सिटी पैलेस में निवासरत मेवाड़ के राजा आते हैं और मेरी महारानियों के लिए यज्ञ करते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। जब आप मेरे परिसर में भ्रमण करेंगे तब आपको संस्कृति एवं कला का एक अनोखा संगम दिखाई देगा। इसीलिए कहा जाता है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जौहर स्थल के निकट ही आपको एक स्तंभ दिखाई देगा, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मेरे महाराणा कुंभा ने करवाया था। मेरे महाराणा कुंभा मालवा एवं गुजरात पर विजय कर जब चित्तौड़गढ़ लौटे थे, उसकी खुशी में उन्होंने यह विजय स्तंभ बनाया था। इसे बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। 1448 से इसका काम शुरू किया गया था। यह 1458 में बनकर तैयार हो गया था
उस समय लगभग इसे बनाने में 90 लाख रुपए का खर्च आया था। यह 9 मंजिला इमारत एक डमरू की आकृति लिए हुए आज भी हूबहू खड़ी है। इसकी ऊंचाई 122 फीट और इसमें चढ़ने के लिए 157 सीढ़ियां हैं। जब आप इसके अंदर निहारेंगे तो आपको अनेक तरह की मूर्तियां दिखेंगी जिनको देखकर आप खुश हो उठेंगे। आपको एक मैं खास बात बता दूं, मेरे राजस्थान पुलिस के कंधे पर जो लोगो लगा होता है उसमें मेरे यहाँ के विजय स्तंभ की मूर्ति दिखाई देती है।